हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 का। ये आज क्या है, तीसरा लेक्चर है। ये लेक्चर क्या है, तीसरा। ये पार्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं। यदि आपने उस 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। उसके बाद क्या देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे, और क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, ये आज लेक्चर 3 है। यदि आपने लेक्चर 1 तथा लेक्चर 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले तो दोस्तों, पहला टॉपिक क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या होता है। दोस्तों, इस सक्रियता श्रेणी को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। वह ट्रिक क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक को देखेंगे। जैसे ट्रिक क्या है, कल्लू ने कार मांगी। कल्लू ने क्या मांगी, कार मांगी। आगे जिसका फूटा शीशा, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। यानी कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। अब देखो, का से कल्लू और का से के, यानी ये क्या है, पोटेशियम है। ये क्या है, पोटेशियम है। कल्लू ने यानी एन ने सोडियम, ये क्या है, सोडियम। कल्लू ने कार मांगी, यानी कार क्या है, कैल्शियम। कल्लू ने कार मांगी, मांगी क्या है, मैग्नीशियम, Mg। कल्लू ने कार मांगी, आगे, आगे क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसका क्या है, Zn, जिंक। फूटा, Fe, फेरम। सीसा यानी प्लम्बम, Pb। ये क्या है, सीसा है। और हमारी क्या है, हाइड्रोजन। और कार, देखो, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार, कार से क्या हो गया, क्यूप्रम यानी कॉपर। कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल, Hg। ये क्या है, मरकरी है। ये क्या है, मरकरी है। और गई में क्या होगा, Ag। ये क्या है, आर्जेंटम यानी आर्जेंटम। और Au में क्या है, गोल्ड। तो दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। यानी कल्लू ने, का से कल्लू, का से क्या है, पोटेशियम, के से क्या है, पोटेशियम। एन ने यानी सोडियम, का कैल्शियम, सी ए क्या है, कैल्शियम है। मैग्नीशियम उसके बाद है, आगे Al यानी एल्यूमिनियम, जिसका यानी Zn, जिंक। फूटा यानी Fe, फेरम। हमारी यानी हमारी क्या है,
H माने हाइड्रोजन, कार Cu यानी क्या है कॉपर है, हिल क्या है Hg, ये हिल क्या है Hg यानी मरकरी, गई Ag या आर्जेंटम है, उसके बाद आज Au क्या है गोल्ड है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके यह क्या है, ये क्या है यानी धातुओं की क्या है बढ़ते क्रम, ये क्या है धातुओं की सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं क्या है धातुओं के घटते क्रम, धातुओं की क्रियाशीलता घटते क्रम, और सबसे नीचे क्या है धातुओं के सबसे कम क्रियाशील, ये क्या है धातुओं की कम क्रियाशील। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या होगा ना पर छोटी मात्रा होगा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्या है अगले टॉपिक पर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इसका क्या देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, जब अधिक क्रियाशील तत्व यानी क्या है जब अधिक क्रियाशील तत्व हो और उस किसी कम क्रियाशील तत्व को, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के उसके यौगिक, दोस्तों यौगिक दो बार लिखा गया है, तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके, उसके यौगिक से क्या करे विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है A है और BC। अब क्या हो अगर ये जो BC है ये क्या बना ले, ये AB बना ले और C को क्या कर दे अकेला छोड़ दे। यानी इसमें कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन इसमें है कि जो A है वो क्या है C से अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी C से क्या है अधिक क्रियाशील है, इसलिए C जो है वो B को अपने साथ ले लेगा A। इसका प्रॉपर उदाहरण देखते हैं। जैसे Fe यानी फेरम प्लस CuSO4 यानी फेरम ये क्या है कॉपर सल्फेट। अगर जब लोहे को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें क्या है ये जो कॉपर है वो लोहे से क्या है कम क्रियाशील है, इसलिए जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के विलयन से अलग कर देगा और क्या बनाएगा फेरम सल्फेट बनाएगा। ये क्या है FeSO4 प्लस FeSO4 यानी फेरम सल्फेट और क्या बनाएगा Cu यानी कॉपर बनाएगा। अब इसको लिख के रहते हैं, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहा जो है
वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के विलयन से अलग कर देता है। तब लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के विलयन से अलग कर देता है। उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। और क्या बना देता है, यानी फेरम सल्फेट बनाता है। फेरम सल्फेट तथा कॉपर बनाता है। यानी यहाँ पर क्या है, लोहा जो है वो कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के विलयन से क्या कर देगा, अलग कर देगा। यानी क्या, ये जिस कॉपर है इसको अलग हो जाएगा और ये जो सल्फेट है वो किसके साथ चला जाएगा, फेरम के साथ चला जाएगा। तो क्या बना लेगा, फेरम सल्फेट बना लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। और ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करे, या फिर लवण के विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में देखा कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तब लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है, अलग कर देता है और क्या बना लेता है, फेरम सल्फेट बना लेता है और क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया जो होती है जब अभिकारक यौगिक, यानी जो अभिकारक यौगिक होते हैं वो अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। तो इसके बारे एक बार डिफिनेशन को लिख देते हैं। जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन दोस्तों यह एक ऐसी अभिक्रिया है, देखो जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब अभिकारक यौगिक जो हैं अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब अभिकारक यौगिक हो वह अपने आयनों की अदला बदली कर लें, यानी अपने आयनों को बदल लें, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जैसे क्या है, AB ले लें प्लस क्या ले लें, CD ले लें।
प्लस क्या ले लें, सी डी ले लें। अब ये बना क्या दे, ये बना दे जैसे ए किसके साथ चला गया, ए चला गया सी के साथ और बी चला गया डी के साथ, यानी ये क्या बना लेगा, ए सी बना ले और क्या बना ले, बी डी बना ले। ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका प्रॉपर उदाहरण देखते हैं, जैसे NaCl प्लस AgNO3। यहाँ पर क्या है, सोडियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, सोडियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब देखो होगा क्या, जो Na है ये किसके साथ जाएगा, ये Na जो है वो NaNO3 के साथ जाएगा, और जो Cl है वो किसके साथ जाएगा, Ag के साथ। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा NaNO3, NaNO3, और क्या बनाएगा, AgCl, यानी ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, अब दोस्तों देखो, जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। जब अभिकारक यौगिक जो हैं, जो अभिकारक यौगिक, अभिकारक क्या है, यही है, ये क्या है, अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है। जब अभिकारक यौगिक अपने आयन्स क्या है, इन पर जैसे प्लस का चार्ज है, ये क्या है, एक आयन है, इसमें क्या है, माइनस का चार्ज है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। अब जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ जाएगा, यानी जो समान चार्ज है उस पर उनके साथ नहीं जाएगा, यानी विपरीत क्रम वाले में जाएगा। जैसे प्लस वाला है माइनस के साथ जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये क्या जाएगा, Ag के साथ जाएगा। यानी जब अभिकारक यौगिक जो हैं अपने आयनों की अदला बदली कर लें तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का, इसके रिकैप कर देते हैं। जैसे जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लें तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl AgNO3, यहाँ पर जो O है दोस्तों, इस O को बड़ा बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको O को क्या बनाया है, बड़ा बनाना है, इस O को क्या करना है, बड़ा बनाना है। जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, अब ये क्या बनाएगा, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, इस O को भी क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। अब NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बनाया, और क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड बनाया। तो दोस्तों आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर 4 में इस रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।